नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर और साथ में और भी ट्रेनिंग इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग जो है रिक्रूटमेंट नोटिस को आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आपका पीडीएफ ओपन होगा तो इसमें आप लोग जो है सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आप लोग देख सकते हैं रिगार्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसी और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले आपका इसमें है जो कि ये आपका निकाला गया है प्रोजेक्ट इंजीनियर का। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 80 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 24 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 6 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 है और सिविल के लिए 2 है। तो टोटल आपका 118 इसमें है। और क्वालिफिकेशन जो आपका है इसमें बी बीटेक या बीएससी आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जो कि आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन जो भी इनसे रिलेटेड है तो इनमें आपका होना चाहिए। और साथ में देखिए यहाँ पे मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जब की मांगी गई है तो आपका 2 ईयर्स का होना चाहिए रिलेवेंट इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और अपर एज लिमिट की बात करें तो वो आपका यहाँ पे है 28 ईयर्स की है। और फिर उसके बाद नीचे देखिए और भी आपका इसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर का भी इसमें एचआर के लिए, तो इसमें आप लोग क्वालिफिकेशन देख लेना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका और भी इसमें बल्क में वैकेंसी आपका आया है ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए। तो जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 254 है, मैकेनिकल के लिए 137 है, कोई कंप्यूटर साइंस के लिए 11 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 10, सिविल के लिए 2 है और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 1 और आर्किटेक्चर के लिए 1 और केमिकल के लिए 2। तो टोटल आपका 418 इसमें है। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपको ये बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो आपका दिया हुआ है इन सभी में आपके होने चाहिए। और इसके लिए देखिए यहाँ पे जो मिनिमम जो आपसे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगे तो आपका है इसमें 6 मंथ का आपका रिलेवेंट इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपकी होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट जो है तो आपका 25 ईयर्स है इसमें आपकी रखा गया हुआ है। इसके लिए ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए और साथ में ट्रेनिंग ऑफिसर जो आपका है जो कि फाइनेंस के लिए है, इन सभी के लिए आपका है इसमें। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जैसे टर्म ऑफ एंगेजमेंट जो आपका रहेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर जो 1 आपका इसमें, तो देखिए इसमें जो इनिशियली पीरियड आपका रहेगा तो वो 2 ईयर का आपका रहेगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जॉब आपका रहेगा। और इसको जो एक्सटेंड आपका मैक्सिमम 4 ईयर्स तक किया जा सकता है। ये आपका इनिशियल पीरियड को इंक्लूड करते हुए साथ में 4 ईयर तक रह सकता है आपका प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका ईयर रहेगा। और कौन कौन से ईयर में कितना आपका सैलरी रहेगा तो ये सारा चीज़ मेंशन किया गया है। और वहीं देखिए जो ट्रेनिंग इंजीनियर 1 और ट्रेनिंग इंजीनियर ऑफिसर 1 का जो आपका था इसमें, तो इसमें जो इनिशियल पीरियड आपका एंगेजमेंट करेगा तो आपका ये इसमें फर्स्ट 1 ईयर का आपका है। और इसको जो है मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 3 ईयर्स का, जिसमें कि इनिशियल पीरियड भी इसमें आपका इंक्लूड रहेगा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जितना भी आपका पर ईयर जो सैलरी रहेगा तो वो सारा चीज़ में मेंशन आपका किया गया हुआ है। और वहीं पे अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो जैसे कि अपने प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए देखा था इसमें आपका कि 28 ईयर्स था। और बाकी जो अदर कैंडिडेट है ओबीसी के लिए इनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और एसटी एससी कैंडिडेट जो है तो उनके लिए 5 ईयर्स का दिया जाएगा, जैसे कि आपका और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में दी जाती है। उसी तरीके से जो आपका ट्रेनिंग इंजीनियर 1 और ट्रेनिंग ऑफिसर 1 इसमें आपका जैसे 25 ईयर्स था तो इसमें भी सेम आपका ओबीसी को 3 ईयर्स और एसटी एससी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन जो अब मांगा गया है इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 आपका था तो इन सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि जिस भी फील्ड में आप अपना ब्रांच से अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका रिलेवेंट होना चाहिए। तो इन सभी के लिए देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है डिसिप्लिन, यानी कि कॉम्बिनेशन में यदि आपका इसमें कौन कौन दे सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है और टेलीकम्युनिकेशन है तो इसमें आप दे सकते हैं। उसी मैकेनिकल का तो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जिनका होगा तो वो दे सकते हैं। वही कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो इसमें देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो सिविल इंजीनियरिंग ही रहेगा आपका इसमें। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो वो भी दे सकता है ट्रिपल ई का, और जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो भी कर सकते हैं। और बाकी नीचे आप इसमें और भी आप देख सकते हैं जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का उन्हीं का रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी चाहिए। तो वो जो है इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ आपका दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जैसे कि आपने ऊपर में भी देखा था जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है तो इनका मिनिमम जो है 2 ईयर का रिलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और जो ट्रेनिंग इंजीनियर और ट्रेनिंग ऑफिसर 1 का है तो इनके लिए मिनिमम जो है यहाँ पे 6 मंथ का रिलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो है उनका होना ही चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं इसको। और साथ में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि एकेडमी टेक टीचिंग या फिर जो रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस जो है तो वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा रिलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में। और साथ में नीचे ये भी दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड पोजेस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट इशूड बाय द प्रीवियस एंड द प्रेजेंट एम्प्लॉय क्लियरली इंडिकेटिंग द पीरियड एम्प्लॉयमेंट एंड द पोस्ट हेड। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस से रिलेटेड,
फिर उसके बाद और भी नीचे दिया हुआ, आप यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि जो है आपका वो होना चाहिए इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, नहीं तो आपका रिजेक्शन भी किया जा सकता है बिना कोई इन्फॉर्मेशन के। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सिलेक्शन प्रोसीजर का देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्राइटेरिया। पहला आपका इसमें है कि एग्रीगेट मार्क जो आपने स्कोर किया होगा डिग्री क्वालिफिकेशन में, तो उसका वेट है 75 मार्क, 75% आपका रहेगा इसमें। और जो रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो आपका है, तो इसमें आपका जो है 10% आपका दिया जाएगा। 2.5 मार्क्स फॉर मिनिमम स्टिपुलेटेड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए, और एडिशनल 1.25 आपको एवरी एडिशनल 6 मंथ का आपको जैसे बढ़ता जाएगा तो वो आपका इसमें और मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे, तो मैक्सिमम आपको इसमें 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए, तो इसका वेटेज 15% का आपका ये रहेगा। और देखिए जो इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाए कैंडिडेट को ऊपर क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो ये 1:5 का रेशियो होगा। और जो आपका यहाँ पे इंटीमेशन रहेगा, वीडियो बेस्ड आपका इंटरव्यू रहेंगे आपके, तो आपके ईमेल आईडी पे जो है सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको भेज दिए जाएंगे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। और देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो भी डिजायरस कैंडिडेट है, तो वो जो है आप लोग इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जिसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का, तो वो आपका है 25/11/2020 यानी कि 25 नवंबर 2020 का है। तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे नीचे अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। और वहीं पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग इंजीनियर और ट्रेनिंग ऑफिसर 1 के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी आपका है, तो वो 200 रुपीज़ है। और बाकी जो कैंडिडेट है ST SC एंड PWD कैंडिडेट है, तो ये जो है एग्जेम्प्टेड है एप्लीकेशन फ़ी पे करने से। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए 500 रुपीज़ है। और इसके लिए भी ST SC कैंडिडेट है तो उनको फ़ी पे नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लिया है, और लास्ट डेट आपका सबमिशन करने का है, तो आपको 25/11/2020 है। तो इसका हम लिंक दे देंगे आपको अप्लाई करने का, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना।